Hello everyone, I am Rishika Raj. I am currently pursuing BTech from CSE AIML from Rungta College of Engineering and Technology. I am second year student. That's my project, minor project, and its title is Student Exam Duration Analysis. That is the Student Exam Performance and Exam Duration Analysis, a theoretical explanation. um, इसमें इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस स्टूडेंट एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, स्पेशली एग्ज़ाम ड्यूरेशन के पर्सपेक्टिव से। नॉर्मली हम सिर्फ मार्क्स देखते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम कंप्लीट करने में कितना टाइम लेते हैं और उसका परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है। ये प्रोजेक्ट डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके स्टूडेंट बिहेवियर और एग्ज़ाम डिज़ाइन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे मेरा है कि डेटा कलेक्शंस एंड सोर्सेज। ठीक है। तो डेटा कलेक्शन एंड सोर्सेज में ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट यूज़ किए हैं जो रिलायबल डेटा साइंस प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं। डेटा कलेक्शन के लिए मैंने कैगल और हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया। इन डेटा सेट्स में स्टूडेंट एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे एग्ज़ाम ड्यूरेशन और परफॉर्मेंस डिटेल्स अवेलेबल थी, जो एनालिसिस के लिए सूटेबल थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड। इसमें बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कौन कौन सा टूल्स इसमें यूज्ड किए हैं। तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की, और डेटा हैंडलिंग और एनालिसिस के लिए नमपाई पांडाज लाइब्रेरी का यूज़ किया गया। विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज जैसे मैटप्लॉट लाइब्रेरी और सीबॉन इंटरनली यूज़ की गई एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन फाइनल एक्सप्लेनेशन में कोई ग्राफ शो नहीं किए गए। पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट का यूज़ किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेटा प्री प्रोसेसिंग। एनालिसिस से पहले डेटा को क्लीन और प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इस स्टेप में मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव की, मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल की, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन और स्कोर कॉलम्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस से डेटा रिलायबल बना और एक्यूरेट एनालिसिस पॉसिबल हो पाया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अप्रोच। ठीक है। इसमें होता है, ये हमारा ईडीए है। ईडीए का यूज़ डेटा को डीपली समझने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में ईडीए के थ्रू एग्ज़ाम ड्यूरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया गया और सबसे मेन एवरेज टाइम कैलकुलेट किया गया, और ये देखा गया कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट करने के टाइम में कितना वेरिएशन है। इस स्टेप का मेन एम पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम ड्यूरेशन एनालिसिस। एग्ज़ाम ड्यूरेशन एनालिसिस इस पूरे प्रोजेक्ट का कोर पार्ट है। इस एनालिसिस से ये समझ आता है कि कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट को काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत कम ड्यूरेशन जनरली लो इंगेजमेंट को इंडिकेट करता है, और बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूज़न को शो करता है। एवरेज एग्ज़ाम ड्यूरेशन से एग्ज़ाम का ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल समझने में मदद मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये क्या है कि इस प्रोजेक्ट को आउटपुट न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल इंसाइट्स के फॉर्म में है। एनालिसिस से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस और एग्ज़ाम डिज़ाइन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। प्रोजेक्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को जज करने के बजाय ओवरऑल ट्रेंड्स को हाईलाइट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट।
इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट का यूज़ एकेडमिक प्लानिंग, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट और स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट गाइडेंस के लिए किया जा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस टाइप के एनालिसिस से अपनी इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकती हैं। ठीक है। मतलब एक लाइन में बोल सकते हैं कि कौन बच्चा तेज है, कौन बच्चा लो है, इसको इवैल्यूएट करने में काम की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बेसिकली इस प्रोजेक्ट की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे डेटा लिमिटेड है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए गए और एनालिसिस सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, प्रिडिक्टिव नहीं। इसलिए रिजल्ट्स डेटा सेट के कंटेक्स्ट में ही वैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। ठीक है। कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंक्लूजन में ये प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके स्टूडेंट एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बेसिस पर एनालाइज किया जा सकता है। प्रोजेक्ट एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है और फ्यूचर में एडवांस्ड एनालिटिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। बेसिकली ये ख़त्म हो गया है और बाकी मैं इस प्रोजेक्ट में यही बोलूँगी कि ये बेसिकली एनालिसिस पे था और ये मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है। थैंक यू। खत्म। बना और वीडियो।